एक बार की बात है। रूबी नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। रूबी जब देखो तब नई लोकेशन ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। रूबी के घर वाले भी रूबी की आदत से परेशान हो गए थे। रूबी की माँ एक दिन उसे बोलती है, देख ना रूबी, एक दिन यह जहाँ देखो वहाँ रील बनाने की तेरी आदत और हमेशा फ़ोन में लगे रहने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना चाहिए। पर रूबी किसी की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है। एक बार की बात है, रूबी को अपने एक दोस्त से एक नई लोकेशन का पता चलता है। अरे रूबी, तुम्हें पता है वो उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो अपने स्कूल के पास है? प्रियंका है ना, प्रियंका। उसने वहां जाकर रील बनाई और उसकी रील्स पर हजारों व्यूज आए। ओहो, ऐसा क्या? फिर मैं भला प्रियंका से पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी वहां रील बनाने के लिए। फिर क्या था, रूबी अगले ही दिन अपना फोन उठाती है और अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाती है उस बिल्डिंग में। वाओ, कितना अच्छा लोकेशन है। यहाँ तो रील बनाने में मजा ही आ जाएगा। रूबी जल्दी से अपना फोन खोलती है और उसमें गाना बजाती है। गाना बजने पर रूबी फोन के कैमरे के सामने नाचने लगती है, पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और रूबी डर जाती है। रूबी कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे कौन हो तुम? तुम मुझसे पूछ रही है कि कौन हूँ मैं? अरे मैं चुड़ैल हूँ और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। आज के बाद मैं कभी यहाँ आकर रील नहीं बनाऊंगी। यहाँ आना तो दूर, मैं कहीं भी दोबारा रील ही नहीं बनाऊंगी। नहीं, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तो तू मेरे हाथों मरेगी। वैसे मरने से पहले एक बात तो बता, यह रील क्या होता है? अरे रील तो हम फोन में बनाते हैं और इसे बनाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे फोन में गाना बजता है और हमें इसके सामने नाचना होता है बस। ओ, वीडियो की बात कर रही है तू? हाँ हाँ, मुझे पता है। वैसे जब मैं जिंदा थी तब मैं भी बहुत फोन चलाती थी और वीडियोस बनाती थी, पर फिर मैं मर गई और मैं कभी दोबारा वीडियो नहीं बना पाई और मेरा फेमस होने का सपना ही रह गया। अरे तो उससे क्या, तुम तो चुड़ैल हो। मेरा मतलब तुम चुड़ैल हो, इसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझो। मतलब अगर तुम अभी भी रील्स बनाओ तो बहुत लोग तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। पर मुझे ये सब स्मार्टफोन चलाने नहीं आते। अरे उससे क्या हुआ? अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूंगी और रील्स बनाना भी। अच्छा, वह सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो फोन भी नहीं है ना। लगता है तुम्हें मारकर मुझे तुम्हारा फोन ही लेना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये मरने की बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसे ही ले लो मेरा फोन। लो, रख लो। चल ठीक है, चल अब मुझे इसे चलाना सिखा दे, फिर तू जा सकती है। ठीक है, ये लो। ऐसे ही रूबी चुड़ैल को फोन चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है, अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय बाय चुड़ैल। रुक जा, कहाँ जा रही है? अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। इतना कहकर चुड़ैल रूबी को मार देती है। रूबी मर जाती है और चुड़ैल लग जाती है रूबी का फोन लेकर रील्स बनाने में। वाह, अब आएगा ना मजा। अब बनाऊंगी खूब सारी रील्स और हो जाऊंगी मैं भी पॉपुलर। चुड़ैल खूब सारे गानों पर रील्स बनाती है। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और चुड़ैल फोन के सामने खड़ी होकर नाचने लगती है। वह बहुत सारी रील्स बनाकर अपलोड कर देती है। उसे इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। वाह वाह, मजा ही आ गया। अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। चुड़ैल रील पर रील बनाती है और उसे अपलोड करती रहती है।
वह रोज किसी गाने पर रील बनाती और फोन में उसे अपलोड कर देती है। ऐसे ही चलता रहता है। धीमे धीमे बहुत लोग चुड़ैल की रील्स देखने लगते हैं और चुड़ैल मशहूर हो जाती है। वाह, अब तो मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ। पूरे 18,000 फॉलोअर्स है मेरे। अब बहुत मजा आएगा। एक दिन उस बिल्डिंग में चुड़ैल के 2 फैन आकर कहते हैं, चुड़ैल, अरे ओ फेमस रीलर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम दोनों तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं और हम दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे। चुड़ैल जब इनकी बातें सुनती है तो वो उनके सामने आ जाती है। हाँ, तो क्या काम है तुम दोनों को? तुम सच में चुड़ैल हो? वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुड़ैल हो या इंसान जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है व्यूज पाने के लिए। अरे मैं असली चुड़ैल हूँ, एकदम असली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। असल में हम दोनों तुमसे मिलना चाहते थे और तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे। ओहो, जरूर जरूर, चलो ले लो मेरे साथ एक सेल्फी, लेकिन एक एक करके सेल्फी लेना। लेकिन सेल्फी लेने से पहले आप हमें हवा में उड़कर या ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि आप सच में चुड़ैल हैं। बस इतनी सी बात, लो अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है। वाह 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 वाह, अब तो हमें सच में यकीन हो गया कि आप ही चुड़ैल हैं। प्रकाश को जैसे ही पता चलता है कि ये सच में चुड़ैल है, बहुत सारे लोगों को बुला लेता है चुड़ैल को मारने के लिए। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारा एक प्लान था, तुम्हें मारने के लिए। इतना बड़ा धोखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, वो दोनों लोग मिलकर चुड़ैल को पीटने लगते हैं। चुड़ैल खुद से कहती है, बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, वरना आज मेरी खैर नहीं। किसी तरह जान बचाकर चुड़ैल वहाँ से भाग लेती है और उसके सर से रील्स बनाने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लिसा पार्क में अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। चोर लिसा का पर्स चुरा के फरार हो जाता है। लिसा कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को चोर का हुलिया बताती है। चोर के फेस में एक बर्थ मार्क भी मौजूद है। पुलिस लिसा की पूरी बात सुनने के बाद लिसा को 3 चोर दिखाता है, जिन्हें देख के लिसा समझ जाती है इन तीनों में से वो चोर नहीं है और वो फौरन हेल्प के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। लिसा मेहुल को चोर का हुलिया बताते हुए कहती है चोर के फेस में एक बर्थ मार्क भी मौजूद है। लिसा की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल तीनों चोरों को देखता है और पुलिस को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है वो असली चोर कौन है जिसने लिसा का पर्स चुराया था। दोस्तों, क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हो इन चारों में से वो चोर कौन है जिसने लिसा का पर्स चुराया था? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चोर पुलिस है। पुलिस के फेस में भी वही बर्थ मार्क मौजूद है जिसका जिक्र लिसा ने किया था, इसलिए मेहुल समझ जाता है और पुलिस को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों, क्या आपने भी चोर को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। मारिया जल्दी में पैसे पायदान के अंदर छुपा के ऑफिस चली जाती है। ऑफिस से आने के बाद मारिया देखती है पायदान के नीचे पैसे नहीं है और वो समझ जाती है पैसों की चोरी हो चुकी है। वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी मारिया हाउस आ जाता है। मारिया मेहुल को पैसों की चोरी के बारे में बताती है और कहती है घर पे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और क्लीनर मौजूद थी। तीनों के नाम सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। पेंटर मेहुल को बताता है, मुझे रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो दीवार पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रिशियन भी मेहुल को बताता है, मैं हॉल में टीवी रिपेयर कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्लीनर भी मेहुल को बताती है, मैं घर की सफाई कर रही थी, मुझे भी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल को पता चल जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट को सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से पैसों की चोरी किसने की है, कौन झूठ कह रहा है? इन तीनों में से पैसों की चोरी क्लीनर ने करी है, वही पूरे घर की सफाई कर रही थी, यानी उसी ने पैसे निकाले हैं। दोस्तों, क्या आपने भी चोर को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।